नमस्ते गाइस, जय माता की। आज मैं 11:30 पौने 12 से अपना ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और मौसम जो है वो गर्मियों का आ गया है। अब देख लो कितनी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। आसमान में कोई भी बादल नहीं है कहीं भी, और चारों तरफ जो है वो पीले पीले फूल खिले हैं। देखो इस तरफ भी है, और नीले पीले देखो छोटे छोटे। देखो इधर ये नीचे ये वाला, ये धरती पे ये देखो, ये बसंत ऋतु है ना। ये वाले देखो नीले नीले फूल हैं, देखो कितने अच्छे। और इसके बारे में तो आज कोई बता रहा था कि ये औषधीय पौधा है। अब पता नहीं आता किस काम है, पर बोलते थे कि भाई ये औषधीय पौधा है। अब इसके बारे में मैं सर्च करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। आपके भी होता होगा ऐसा, खरपतवार बोलते हैं इसको, ऊपर होता बहुत अच्छा है। और देखो कितने अच्छे फूल हैं इसके खिले हुए, देखो है ना कितने अच्छे हैं। ये वाले नीले नीले नीले, और इस तरफ ये पीले पीले। ये तो और ही फूल है कोई, ये वाला ये वाला ये ये देखो ऐसे चारों चारों तरफ। आजकल बसंत ऋतु है ना, फूल खिले हुए हैं। देखो रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये देखो ये पीले हैं, नीले हैं, और ये देखो ये कोई और ही फूल है। देखो ये वाला, ये फूल कितना अच्छा है। देखो इसमें डबल शेड है, ये वाला। ये है ना, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। और ये देखो ये आगे तक ये फूल, ये देखो ये। और ये देखो ये गाइस, ये बहुत अच्छी औषधीय पौधा है। देखो तो ये वाला, बताओ ये कौन सा पौधा है ये वाला। ये है ये वाला पौधा, ये फूल, ये कौन सा फूल है, इसको देख के बताओ आप। अब मैं इसको नज़दीक से लाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये वाला ये कौन सा है, बहुत कीमती पौधा है, बहुत ही कीमती फूल है, बहुत ही कीमती पौधा। तो इसका भी ऐसे है ना, छोटा सा होता है, नीचे होता है, और ऐसे ये वाला। इसको बोलते हैं बनस्का इसलिए होता है। ये बहुत ही गुणकारी पौधा होता है, बहुत ही औषधीय पौधा होता है। वैद्य लोग जो थे ना ज़माने में, पहले हमारे दादा और नाना के ज़माने वाले, अब तो डॉक्टर होते हैं ना हमारे, पहले हुआ करते थे नाड़ी वैद्य। तो जब हमें कोई जुकाम लग जाता था, या फिर हम बीमार हो जाते थे, सर्दी जुकाम लग जाता था, खांसी लग जाती थी, तो ये वाले नुस्खे देते थे वो लोग, ये वाले है ना। तो इसको बोलते हैं बनस्का। इसको चाय में डालते हैं, जैसे सवेरे हम चाय पीते हैं ना, तो उसमें डालते हैं, और इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। इसमें थोड़ा सा अदरक डालते हैं, थोड़ा सा काला नमक डालते हैं, थोड़ा सा तुलसी का एक पत्ता डालते हैं, फिर इसको डाला जाता है, इस फूल को। ये इसकी कीमत है जितनी हमारे अपने ये घी की कीमत होती है ना आज की डेट में, जो देसी घी होता है हमारा, उसकी जो कीमत होती है उतनी कीमत होती है इसकी भी बराबर। हमारे ज़माने में गरीब हुआ करते थे पहले, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो पैसा नहीं मिलता था। अब की बार तो चलो भगवान कृपा से सभी को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है ना, बस कमाने वाला चाहिए। कोई ना कोई काम तो लगा ही रहता है हर एक आदमी के पास। मनरेगा लग गया, अब तो कई कुछ है जो मतलब बेरोज़गार हैं, उनके लिए भी रोज़गार है बेचारों के लिए। पर हमारे टाइम में नहीं हुआ करती थी। जब हमारे दादा नाना और ये जो बुज़ुर्ग होते थे हमारे, उनके टाइम में नहीं हुआ करते थे ना, पैसे की बड़ी किल्लत थी उस टाइम, तो लोग इनको चुनते थे। आजकल खिलते हैं ना, ऐसे खिलते हैं। देखो यहाँ भी खिले हैं, देखो ये बताऊँ मैं आपको, ये है, देखो ये है ना, फिर ये है। अब तो मतलब बहुत कम रह गया है ना, और बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले।
ये देखो ये खिला हुआ है, ये और ये नज़दीक से दिखाऊं मैं आपको, एक ये है ना, ये 2 ये खिले हुए हैं, ये फिर वो है आगे। यानी कि जहाँ पे सिली जगह होती थी ना, सिली मीन्स नमी वाली जो जगह होती थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे लोग। फिर ये फूल, फिर पता क्या था, हम जब हमारे जो दादा नाना और दादी नानी बताते थे कि हम गरीब होते थे बेटा, तो हम इनको चुनते थे, इनको चुन करके लाते थे और सुखाते थे। सुखाने के बाद फिर इनको जो ये होते हैं ना हमारे वो लड्डू बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बोरे टाइप आते थे, मतलब वो दुकान वाले होते थे ना, वो आते थे हमारे घर गांव में, ऐसे घूमते फिरते, और वो सूजी के और नारियल के वो पिनियाँ बनाते थे ना, पिनियाँ होती हैं ना हमारे जो लड्डू, वो चीनी डाल करके वैसे। और गरीब लोग तो हुआ करते थे बेचारे, तो उसमें ज़्यादा वो भी नहीं डालते थे, वो ज़्यादा मटेरियल, जैसे कि हमारे ये बादाम हुए, चुहारे हुए, और ये ना ये सब ये जो मेवे होते हैं ना सूखे, वो नहीं डालते थे बहुत ज़्यादा, पर चीनी और वो सूजी और वो थोड़ा सा नारियल डाल दिया और लड्डू बन गए, पिनिया बन गई, और उनको बेचते हुए आया करते थे हमारे गांव में। तो हमारी जो दादी नानी और हमने भी देखा, हम छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम, तो वो लोग अपने जो फूल हमने चुने हुए होते थे ना, इकट्ठे किए हुए होते थे, सुखाए हुए होते थे, उनको वो फिर वहाँ पे देते थे और लड्डू वगैरह ले लेते थे, और थोड़े बहुत पैसे कितने देते थे वो लोग उस टाइम, तो 5 रुपये 10 रुपये है ना, इतने रुपए में किलो घी आता था देश से, तो बस उतना ही उनकी कॉस्ट करते थे वो लोग। तो ऐसा ज़माना था वो। तो इस फूल के बारे में मैं तभी बता रही हूँ आपको कि ये बहुत ही कीमती फूल है, और ये ऐसे सिली, मतलब जो नमी वाली जो हमारी घाटियाँ होती हैं वहाँ पाया जाता है ये। अब तो कोई भी लोग नहीं इसको चुनता, क्योंकि अब तो लोगों को पता ही नहीं है, जो हमारी अगली जनरेशन है उसको तो कुछ भी पता नहीं ना, वो तो कुछ नहीं जानती। मगर हमारे जैसे जो मतलब पुराने हैं हम, यानी पूर्वज ही, मतलब बुजुर्ग ही समझ लो, हमें बुजुर्ग ही समझ लो, जो 50 से ऊपर हो गया ऐसे बुजुर्ग, तो हमें पता है इसके बारे में, थोड़ी नॉलेज है, क्योंकि हमने अपनी दादी नानी को देखा हुआ है, और वो डालते थे, हमारी चाय में डालते थे। जैसे हमारी खांसी लग जाती थी हमें, या हम फिर कुछ बुखार आ जाता था, तो हमारी दादी नानी जो थी वो इनको डालती थी हमारी चाय में, और एक काढ़ा बनाते थे और फिर हमें पिलाते थे, और उसी से हम ठीक हो जाते थे। तो इसके बारे में मैं तभी बता रही हूँ आपको कि ये कहीं कहीं पे पाया जाता है, सारी जगह पे नहीं पाया जाता, यानी कि जहाँ ज़्यादा धूप लगती है वहाँ तो नहीं पाया जाता, पर जहाँ पे धूप कुछ कम लगती है ना वहाँ पे पाया जाता है ये, और वहाँ पे पाया जाता है ये वाला फूल। तो इसलिए गाइस इसके बारे में भी बच्चों को आपको बताना चाहिए, अगली जनरेशन को, क्योंकि ये सारी हमारी जो पिछली जो संस्कृति है, यानी परंपरा, यानी जो हमारी औषधियाँ हैं, या कुछ भी बोल सकती हूँ मैं, बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे पिछला जो हमारा यानी किसी से संबंध हो, किसी से फूलों से ले लो, बात करने के ढंग से ले लो, या फिर के पेड़ों से ले लो, यानी कई एक पेड़ों को तो बच्चों को पता ही नहीं है। हमारे अपने बच्चे ऐसे हैं कि इतने इतने बड़े हो गए हैं, और जो अगर हम बोलें कि ये किस चीज़ का पेड़ है तो उनको भी पहचानने नहीं आता। कई एक बार तो हम भी हंसे उनके ऊपर कि आप, जैसे कि एक बार मैंने अपने ही बेटे से पूछ लिया कि भाई देखो ये किस चीज़ का पेड़ है, तो था वो अंजीर का, तो उसने कोई और ही बता दिया। मैं क्या भाई ये नहीं है, अंजीर का पेड़ है ना, जिसको हम अपने भाषा में वो बोलते हैं, ये फेगड़े भी बोलते हैं, अंजीर भी बोलते हैं, और वो काले काले होते हैं ना, वो अब लगेंगे गर्मियों में, और मीठे होता है उनका फल, है ना, और पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेस्ट करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और अच्छा होता है वो। तो हमें अपनी भाषा में हम इस तरफ तो खसरे बोलते हैं, खसरे।
पर इनकी बहुत सारे नाम हैं इसके। अंजीर है, फेगड़े हैं और खसरा है, ये सब है ना। तो इनको तो सुखा करके भी रखते हैं। तो वो पेड़ भी हमारे यहाँ पे इस बगीचे में है। अभी तो ये मैं आम का और ये दिखा रही हूँ ना आपको, ये आम के हैं, पर अब की बार इनमें फ्रूट भी कम कम ही आएंगे, क्योंकि इनमें अब फूल जो हैं वो कम कम ही लग रहे हैं कहीं कहीं। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि हमारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है नहीं, तो हमें अपने बच्चों को ये सब बताना चाहिए। चाहे वो करे ना भी करे, पर उनको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, ये सब बताना चाहिए कि ऐसा होता था, हम ऐसे करते थे, है ना। तो ठीक है गाइज़, आज आपको मैंने ये जो फूल है इसका नाम जो बनस्का है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। और अपने बच्चों को भी बताएं। ये बहुत ही अच्छी औषधि है, मैंने बोल दिया ना, इतनी महंगी है, बहुत महंगी है, ये मिलता ही नहीं है, तो मिलता ही नहीं है। कहीं कहीं घाटियों में पाया जाता है जहाँ पे थोड़ी नमी रहती है, वैसे नहीं मिलता। पहले पहले तो होता भी था, पर अब जितना लोगों ने, या फिर मैं क्या बोलूँ, हम ही लोगों ने अपने ये जो हमारा वातावरण है ना, इसको छेड़छाड़ करके इसका ये करके रख दिया, तो फिर ये सभी चीज़ें जो है लुप्त हो गई। ये नहीं फिर हो रही हैं, ये तो वही होता है जहाँ पर सिली जगह होती है। सिली मीन्स नमी वाली जगह होती है और धूप कम लगती है, वहाँ पे पाया जाता है ये वाला। तो इसके बारे में ज़रूर अपने बच्चों को बताएं। और ये बहुत ही औषधीय पौधा है, और अपनी चाय में इसको ज़रूर प्रयोग में लाएं। जैसे कि हम जब तुलसी डालते हैं, तुलसी का पत्ता है ना, तुलसी का पत्ता हुआ, काला नमक हुआ, ये फूल हुआ, फिर ये जिंजर यानी कि अदरक का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा पीस वो वाला हुआ, ये सब जब हम एक काढ़ा सा बनाते हैं ना, और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दिया, तो ऐसा काढ़ा जब हम बनाते हैं तो बहुत सी बीमारियों को दूर करता है वो काढ़ा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को वो ओरिजिनल चीज़ दिखानी और समझानी चाहिए और बतानी चाहिए। ठीक है गाइज, नमस्कार, जय माता दी।